हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए तो इस बुक समरी सेल्फ डिसिप्लिन माइंडसेट बाय कर्टिस लायन को शुरू करते हैं। आत्म अनुशासन एक ऐसी अवधारणा है जो अक्सर कई लोगों को डराती और निराश करती है। वे इसे गलत समझते हैं, यह सोचते हुए कि यह उन्हें मज़ेदार काम करने से रोकता है और उन्हें उबाऊ काम करने के लिए मजबूर करता है। वास्तव में हम जानते हैं कि आत्म अनुशासन आवश्यक है क्योंकि यह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर धकेलता है। गहराई से हम इसके लाभों को पहचानते हैं। हम जानते हैं कि यह हमारी मदद कर सकता है, लेकिन हम इसके महत्व को नकारने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण है। आत्म अनुशासन मुश्किल है क्योंकि हम अपने आंतरिक दुश्मन से निपट रहे हैं जो हम खुद हैं। हमारा दिमाग अपने आराम क्षेत्र को छोड़ने का विरोध करता है और हमारा शरीर पुरानी आदतों से चिपका रहता है। यह प्रतिरोध हमें बदलने और बेहतर बनने से रोकता है। बदलाव कठिन है, लेकिन यह सारांश आपकी मदद करेगा। इस सारांश के अंत तक आपके पास जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास और अनुशासन होगा। यह सारांश आत्म अनुशासन के लिए एक शक्तिशाली मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है, जो आपके अनुशासन को विकसित करने और उन चीज़ों से आपका ध्यान हटाने पर केंद्रित है जो आपको रोकने की कोशिश करती हैं। तो आइए इस दिलचस्प यात्रा पर चलें और जानें कि अपनी मानसिकता कैसे बदलें, बाधाओं को दूर करें और अपने सपनों को प्राप्त करें। हमारे साथ अंत तक बने रहें और आपको व्यावहारिक रणनीतियां और अंतर्दृष्टि मिलेंगी जो आपके जीवन को बेहतर के लिए बदल देंगी। अपने कारण का पता लगाएं। ऐसे एक अनाथ किशोर है जो एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना देखता है। वह दिन रात अथक अभ्यास करता है। उसने शराब पीने और धूम्रपान जैसी सभी बुरी आदतें छोड़ दी हैं और केवल अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। वह खुद को कुछ बनाने और अपने माता पिता द्वारा त्यागे गए एक दुखी अनाथ होने की छवि को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस यात्रा में एस को कई अस्वीकृतियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने तब तक अथक परिश्रम किया जब तक कि उसने अपने सपने को हकीकत में नहीं बदल दिया। आत्म अनुशासन एक एथलीट की सबसे बड़ी संपत्ति है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह कुछ क्यों कर रहा है, तो आत्म अनुशासन अपना अर्थ खो देता है। एस केवल कड़ी मेहनत से पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं बना। यह उसकी प्रेरणा शक्ति, उसका उद्देश्य, उसका कारण भी था। हर यात्रा क्यों से शुरू होती है? आपको यह जानना होगा कि आप आत्म अनुशासन क्यों विकसित करना चाहते हैं। इस समझ के बिना अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना मुश्किल होगा। अपने उद्देश्य या कारण को जानने से आपको दृढ़ निश्चयी बने रहने में मदद मिलती है। यह आपको सुबह उठने और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करता है। यह अध्याय आपके क्यों को खोजने के कुछ प्रभावी तरीकों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। पहला कदम है खुद को उस व्यक्ति के रूप में कल्पना करना जो आप बनना चाहते हैं। अपने क्यों को खोजने के लिए आपको यह जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो यह सबसे अच्छा होगा। आप जिस व्यक्ति बनना चाहते हैं, उसकी कल्पना करने से आपका ध्यान बेहतर बनने की ओर जाएगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं। यह स्पष्ट करने के लिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि आप कितना वजन कम करना चाहते हैं और कितने समय में। उन चीज़ों की कल्पना करें जिनका आप सपना देखते हैं और वहीं से आगे बढ़ें। कल्पना करने के लिए किसी खास समय और स्थान के बारे में सोचें और बेहतर परिणाम प्राप्त करने की आदत डालें। कल्पना करते समय आपको एक आरामदायक स्थिति में बैठना चाहिए। अपने लक्ष्यों को यथासंभव वास्तविक रूप से कल्पना करने का प्रयास करें, भले ही वे अभी तक पूरे न हुए हों, और उन्हें अपनी वास्तविकता बनाएं। यह जानना कि आप क्या चाहते हैं आपको यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि आप इसे क्यों चाहते हैं। उसके बाद आपको इसके पीछे का कारण समझने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, ऐसे एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था। उसका उद्देश्य लोगों के सामने अपनी योग्यता और महत्व को साबित करना था, और उसका उद्देश्य यह था कि वह दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा एक अनाथ था। आपका उद्देश्य जरूरी है,
लेकिन इसके पीछे का कारण जानना भी जरूरी है। बहुत से लोग अपना उद्देश्य जानते हैं, लेकिन उन्हें अनुशासन की ओर धकेलने और अवसर खोजने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग अभी भी पुरानी आदतों से चिपके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ठोस आधार नहीं बनाया है। यह जानना जरूरी है कि आप अपना उद्देश्य क्यों चाहते हैं। यही कारण है जो आपको बदलने में मदद करता है। इसे समझने के लिए आप 2 सूचियां बना सकते हैं। पहली सूची में अपने सभी लक्ष्य और अनुशासित और आत्मविश्वासी होने के कारण लिखें। आप अनुशासित होने के सभी सकारात्मक प्रभावों और लाभों को भी सूचीबद्ध कर सकते हैं। दूसरी सूची में आत्म अनुशासित न होने के नकारात्मक प्रभावों को लिखें। उन सभी संभावित चीजों की सूची बनाएं जो आपके द्वारा कार्रवाई न करने पर हो सकती हैं। इन सूचियों का विश्लेषण करने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप जो चाहते हैं उसके पीछे असली कारण क्या है। अपना उद्देश्य जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको अपने लक्ष्यों और योजनाओं की स्पष्ट समझ मिलेगी। अपने कारणों को जानने से आपको पूरी प्रतिबद्धता के साथ समर्पित रहना आसान हो जाएगा और आपको अपने बहाने खत्म करने में मदद मिलेगी। अपने बहाने बंद करो। आपकी सबसे खराब आदतों में से एक है टाल मटोल करना, कल तक काम टालने की आदत। यह आदत आपको एक बेहतर इंसान बनने से रोकती है और आपको ऐसी गतिविधियों में उलझा देती है जो आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं करती। अपने द्वारा बनाए गए बहाने खत्म करके आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। यहाँ कुछ बहाने बताए गए हैं जिन्हें आपको बनाना बंद कर देना चाहिए। सही समय का इंतजार करना बंद करें। कुछ लोगों का मानना है कि आपको तभी काम करना चाहिए जब आपको ऐसा करने का मन हो। ये आमतौर पर वे लोग होते हैं जो भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन आत्म अनुशासन इस तरह से काम नहीं करता। आपको सही समय का इंतजार करना और अपनी भावनाओं के आधार पर कार्रवाई करना बंद कर देना चाहिए। भावनाएं हमेशा बदलती रहती हैं और बहुत अप्रत्याशित होती हैं। उन पर निर्भर रहना, खास तौर पर कुछ न करने के लिए, सिर्फ बदतर स्थितियों को जन्म देगा। आत्म अनुशासन उन सीमाओं से परे है जो हम खुद पर लगाते हैं। यह सही समय पर विश्वास नहीं करता। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि क्या किया जाना चाहिए। अगर आप खुद को सही समय का इंतजार करते हुए पाते हैं तो अपने आप को अपने कारणों की याद दिलाएं। बहानेबाजी से प्रेरणा की ओर अपनी मानसिकता बदलने से आपको कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। आपको अपने बहानों से छुटकारा पाना होगा, इससे पहले कि वे आपको हरा दें। उदाहरण के लिए, आप सुबह 6 बजे व्यायाम करने के लिए उठते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि यह बहुत जल्दी है। अगले दिन आप सुबह 7 बजे उठते हैं और फिर भी व्यायाम नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। अगर आप अपने लिए बहाने बनाते रहेंगे तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे अच्छा है कि जो करने की ज़रूरत है उसे करें और बहाने बनाना बंद करें। बहाने बनाना बंद करने का एक और प्रभावी तरीका है अपने निर्णय लेने के कौशल को विकसित करना, जैसा कि लोकप्रिय पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट के लेखक चार्ल्स डुहिग ने कहा है। आदतों के लिए आपके मस्तिष्क का जिम्मेदार हिस्सा बेसल गैंग्लिया है। यह क्षेत्र स्मृति, भावनाओं और पैटर्न जैसी जानकारी संग्रहित करने के लिए भी जिम्मेदार है, जो सामूहिक रूप से हमारी आदतों का निर्माण करते हैं। इसका क्या मतलब है? सरल शब्दों में, बेसल गैंग्लिया आदतों को स्वचालित बनाता है। हर बार जब आप कोई आदत बनाते हैं तो आप उसके बारे में दोबारा नहीं सोचते, आप बस उसे करते हैं। इसलिए अगर आप अपनी दिनचर्या से किसी आदत को खत्म करना चाहते हैं तो आपको निर्णय लेने का अभ्यास करने की जरूरत है। आपको पुरानी आदतों को अपने आप बनने से रोकना होगा और नए पैटर्न बनाने शुरू करने होंगे। शुरू में पुरानी आदतों को हटाना अजीब लग सकता है, क्योंकि आपका शरीर हफ्तों, महीनों या सालों तक इसी पैटर्न का पालन करता है। इससे आपके मस्तिष्क के लिए बदलावों को समायोजित करना और उन्हें जल्दी से स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। यह बदलावों का विरोध करेगा और आपको पुरानी आदतों की ओर वापस खींचेगा। यह सबसे चुनौतीपूर्ण लड़ाई हो सकती है और आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आप जीतें। यहाँ एक उदाहरण है। जब भी आप शीशे में देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपका वजन बढ़ गया है, इसलिए आप व्यायाम और जॉगिंग शुरू करने का फैसला करते हैं। पहले दिन आप उत्साहित महसूस करते हैं,
लेकिन दूसरे दिन तक आप प्रेरणा खोने लगते हैं और आलस्य की अपनी पुरानी आदत में वापस आ जाते हैं। इस तरह आप दूसरे दिन हार मान लेते हैं और कसरत करना बंद कर देते हैं। मुद्दा यह है कि शुरू में व्यायाम करना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपनी दिनचर्या के खिलाफ जा रहे हैं। हालांकि अगर आप आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो हर गुजरते दिन के साथ यह आसान होता जाएगा। एक और तरीका है मंत्र का इस्तेमाल करना। मंत्र एक सकारात्मक मंत्र है जिसे आप रोजाना खुद से कह सकते हैं। आपके मंत्र में आपके बारे में और आप क्या हासिल करना चाहते हैं इसके बारे में सकारात्मक शब्द शामिल होने चाहिए। आप खुद से जो कहते हैं उसका आपके मस्तिष्क पर गहरा असर होता है। यह आपकी सोच को प्रभावित करता है और आपको सही दिशा में ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना व्यायाम करना चाहते हैं तो ऐसा न करने का एक कारण यह है कि आप खुद से नकारात्मक बातें कहते हैं। आप कहते हैं कि आप आलसी हैं, कसरत से नफरत करते हैं या व्यायाम से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। आत्म अनुशासन के बारे में मंत्र बनाना नकारात्मकता से लड़ने का सबसे अच्छा उपाय है। अगर आप जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको हर दिन एक मंत्र का जाप करना चाहिए। आप खुद से कह सकते हैं कि आपको कसरत करना अच्छा लगता है या व्यायाम के लाभों की सूची बना सकते हैं। आपको यह मानना चाहिए कि आप जो भी खुद से कहते हैं वह पूर्ण सत्य है। ऐसा करने से आप अपने शरीर को व्यायाम करने के लिए राजी कर लेंगे। जाप करने के अलावा आप अपना मंत्र लिखकर अपनी साइड टेबल पर या अपने शीशे के सामने रख सकते हैं। इसे रोजाना देखना सुनिश्चित करें और खुद को याद दिलाते रहें। इन चरणों का पालन करके आप बहाने बनाना बंद कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्म अनुशासन विकसित कर सकते हैं। एक कार्य योजना बनाएं। अब जब आप जानते हैं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं और आपने अपने बहाने खत्म कर दिए हैं, तो एक व्यावहारिक कार्य योजना बनाने का समय आ गया है। यह योजना आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों की रूपरेखा तैयार करेगी। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे मुफ्त प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप पारंपरिक तरीकों को पसंद करते हैं तो आप कलम और कागज का उपयोग कर सकते हैं। अपनी कार्य योजना बनाने के लिए समय, कार्रवाई, संभावित समस्याएं, समस्याओं को हल करने की रणनीतियां और प्रगति की स्थिति जैसे कॉलम शामिल करना सुनिश्चित करें। आप अपनी कार्य योजना को कितना विस्तृत बनाते हैं यह आप पर निर्भर करता है। हालांकि याद रखें कि आपके लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी और समय पर होने चाहिए। स्मार्ट लक्ष्य कार्यों को प्रबंधनीय बनाते हैं, इसलिए आप उन्हें टालते नहीं हैं, बल्कि उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करें। कहावत आंखों से दूर, मन से दूर यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। एक और उदाहरण, आपको अपनी अंतिम परीक्षाओं के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है, लेकिन आप इसके बजाय नेटफ्लिक्स सीरीज देखना पसंद करते हैं। इसका समाधान नेटफ्लिक्स से सदस्यता समाप्त करना और ऐसी किसी भी चीज से बचना है जो आपको फिल्में देखने के लिए लुभाए। अपने प्रलोभनों से बचना चुनौतीपूर्ण है, इसलिए दूसरी रणनीति यह है कि आप खुद को विचलित करने वाली चीजों का विरोध करते हुए देखें। 2. खुद को प्रलोभनों का विरोध करते हुए देखें। आप अपने दिमाग में जो कुछ भी भरते हैं उसका असर आपकी मानसिकता पर पड़ता है, याद है? इसलिए अपने दिमाग को प्रलोभन का विरोध करने के लिए कहना और उसकी कल्पना करना आपके दिमाग को किसी भी कीमत पर प्रलोभन को स्वीकार न करने के लिए सूचित करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत अधिक चॉकलेट खाने से बचना चाहते हैं तो कल्पना करें कि फ्रिज में स्वादिष्ट चॉकलेट है, लेकिन उसे खाने के बजाय आप दरवाजा बंद कर रहे हैं। प्रलोभन से बचने की कल्पना तब तक करते रहें जब तक आपको विश्वास न हो जाए कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप जितने अधिक आश्वस्त होंगे, आप उतना ही अधिक आत्म अनुशासन रखेंगे। 3. तत्काल संतुष्टि की तुलना दीर्घकालिक परिणामों से करें। तत्काल संतुष्टि का अर्थ है तत्काल संतुष्टि। अक्सर हम तत्काल संतुष्टि के लालच में आ जाते हैं। हम जानते हैं कि चॉकलेट खाने से हमें अच्छा महसूस होगा। हम यह भी जानते हैं कि सोशल मीडिया को बार बार चेक करने से हमारा डोपामाइन बढ़ता है, वह हार्मोन जो हमें अच्छा महसूस कराता है। हमारे सभी प्रलोभन हमें अच्छा महसूस कराते हैं,
लेकिन अगर हम खुद को याद दिलाएं कि यह आकर्षण केवल अस्थायी है और दीर्घकालिक नहीं है, तो इससे उबरने की हमारी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तुरंत संतुष्टि से बचने का एक और तरीका है सबसे खराब संभावित स्थिति के बारे में सोचना। उदाहरण के लिए धूम्रपान को लें। हम सभी जानते हैं कि नियमित धूम्रपान से गंभीर फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। अब इसे ऐसे कल्पना करें जैसे कि यह एक वास्तविकता बन गई हो। सोचें कि आपको दवा पर कितना पैसा खर्च करना होगा। उन सपनों के बारे में सोचें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। जब भी आपको प्रलोभन महसूस हो तो अपने सबसे बड़े डर के बारे में सोचें और उसे घटित होते हुए देखें। 4. खुद को विचलित करने की कोशिश करें। अपने प्रलोभनों के बारे में सोचना बंद करें और दूसरी महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने दिमाग को व्यायाम, पढ़ने या किसी काम में व्यस्त रखें। जब तक आप प्रलोभनों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक खुद को विचलित करें। इन रणनीतियों का पालन करके आप विकर्षणों पर काबू पा सकते हैं और आत्म अनुशासन की ओर अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। निष्कर्ष: इस सारांश में आपको आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए कई प्रभावी अभ्यास दिए गए हैं। इसने आपको दिखाया है कि आत्म अनुशासन आपके कारण को जानने से शुरू होता है। एक ठोस आधार बनाने से आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। आपने यह भी सीखा है कि आत्म अनुशासन आपको बहाने बनाने से रोकता है। अपनी भावनाओं पर भरोसा करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वह करें जो आपको करना है और शिकायत करना बंद करें। इसके अतिरिक्त इस सारांश ने आपको सिखाया है कि आपको बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना कैसे बनाई जाए। एक कार्य योजना आपको अधिक सुसंगत और जिम्मेदार बनाती है। अंत में आप सीखते हैं कि प्रलोभन हर जगह हैं। अब आप जानते हैं कि संभावित समस्याओं से कैसे निपटें और उन्हें ठीक करें। याद रखें, ये अभ्यास तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप खुद में सुधार नहीं करते और लगातार बने रहते हैं। इस सारांश ने आपको जीवन में सफल होने का तरीका दिखाया है, लेकिन यह बिना कार्रवाई के संभव नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि बदलाव मुश्किल है। आत्म अनुशासन बनाना चुनौतीपूर्ण है। इस प्रक्रिया में आप कई गलतियां कर सकते हैं और असफल हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक असफलता आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आप लड़ने, गिरने के बाद उठने और खुद को प्रोत्साहित करने की भावना रखते हैं, तो सफलता आपके पास आएगी। एक बार जब आप सफल हो जाते हैं, तो कोई भी आपकी गलतियों को याद नहीं रखेगा। इस सारांश को सुनकर आप पहले ही पहला कदम उठा चुके हैं। इसलिए समय बर्बाद करना बंद करें और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू करें। लगातार बने रहें, अनुशासित रहें और आप वह बन जाएंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये बुक समरी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद अपने कीमती समय को हमें देने के लिए। अपने जीवन में बढ़ते रहिए और खुश रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।